Okay, today we have to study about rules for image formation by spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स में से इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा, कहाँ से हम लाइट रेज को गिराएंगे। क्योंकि आपने इमेज के डिफिनीशन में दो डिफिनीशन पढ़े थे। एक शॉर्ट टर्म डिफिनीशन था जो कि आपका बताया गया था, काउंटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इमेज। लेकिन वहीं पे सेकेंड पार्ट आपका क्या था, सेकेंड पार्ट ये था जो दो लाइट रेज होती थी, टू आर मोर देन टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट से चलने वाली टू आर मोर देन टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिलती थी, यानी मीट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी और अपीयर टू मीट या मिलती हुई प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ पर आगे या पीछे बढ़ाने पे ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वहीं पे इमेज बनता था। आई थिंक दो लाइट रेज कम से कम हमको चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब ये लाइट रेज हम कहाँ से किस प्रकार से गिराएंगे किसी मिरर पर, ये फिर हमको आज उसी के बारे में स्टडी करनी है। दिस इज द फर्स्ट रूल। व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन? हियर इज द कॉन्केव मिरर and this is convex. Principal axis passes from here. When a light ray passes parallel to the principal axis and incident on a mirror, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और मिरर पे ऑब्जेक्ट से चल के क्या कर रही हैं, मिरर पे गिर रही हैं, यहाँ पे भी पैरेलल। अब आप कहेंगे कि इधर से क्यों नहीं गिराया गया? बिकॉज देयर इज अ रूल दैट लाइट ऑलवेज फॉल्स और इंसिडेंट ऑन मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ भी लेफ्ट से ही राइट की तरफ हम गिराएंगे। ओके, ये क्या होगा? व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ मिरर देन इट पासेज फ्रॉम focus point of the mirror or it appears to diverge from focus point. कॉन्केव में तो यहाँ ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो फोकस पॉइंट से ये होकर जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपने कन्वेक्स मिरर पे पैरेलल लाइट रेज को गिराया है तो ये करेगा क्या, ये इस तरह से डाइवर्ज होगा कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस पॉइंट से आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट रूल। यानी अगर हम बेसिकली बात करें तो पैरेलल लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती हैं, फोकस से। अगर आपने कोई भी पैरेलल लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन करते समय आपको दिख रहा है कि लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आप तुरंत क्या करेंगे, उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ले जाएंगे। द सेकेंड रूल इज दैट द लाइट रेज विच passes from principal focus point, यहाँ पोल होगा, here is focus, here is center of curvature. In this mirror, pole, focus and center of curvature. The light ray which passes from focus point or goes towards focus point being parallel, वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ मतलब फोकस से पास कर रही है, कॉन्केव में तो फोकस से जा सकती है क्योंकि कॉन्केव में फोकस लेफ्ट साइड होता है, बट कन्वेक्स में राइट साइड होता है। तो अब इधर पेंटेड है तो इधर तो उस पार तो लाइट जाएगा नहीं। तो अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ ऐसा लग रहा है कि ये जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड वन। लाइट रेज पासेस फ्रॉम फोकस बीइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट अपोजिट रूल। अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रहा है तो फोकस से आएगा रिफ्लेक्शन के बाद, अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है,
अब यहाँ पे थर्ड वन रूल क्या है आपका, थर्ड रूल को हम देखते हैं आपका कि थर्ड रूल आपका देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे थर्ड रूल में, जैसे मान लीजिए कि मिरर हमने क्या किया, इस तरह से फॉर्म कर दिया, ठीक, ये आपका हो गया कॉन्केव एंड दिस वन इज कन्वेक्स। हियर इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, एंड हियर पोल, फोकस, सेंटर। थर्ड रूल इज when a light ray passes from center of curvature in a spherical mirror or light appears to goes towards center of curvature। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अपीयर हो रहा है कि अगर ये आगे जाता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाता, ठीक है। रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, कि भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जितनी लाइट गिराएंगे आप यहाँ से रिटर्न हो, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था तो ये सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने 3 रूल्स पढ़े। पोल जो पैरेलल वाला है वो फोकस से जाएगा, फोकस वाला पैरेलल हो जाएगा, और सेंटर वाला सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा, ओके। अब फोर्थ रूल क्या है, व्हाट इज द फोर्थ रूल? हियर इज मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे फोर्थ रूल क्या है, इफ अ लाइट रे इंसिडेंस ऑन पोल ऑफ द मिरर देन इट क्रिएट्स अ स्पेशल एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, अगर हम कोई लाइट रे पोल पे गिराएंगे तो निश्चित रूप से ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा। यहाँ पे भी अगर हम गिराएंगे ऐसे तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे या पीछे, तो ये भी कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या करता है, क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ से गया इस एक्सिस पे तो जितना एंगल, मान लो थीटा एंगल बनाया है तो ऐसे थीटा एंगल पे भी ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा एंगल बनाया है, थीटा एंगल पे भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, फोर्थ रूल है। क्या क्या रूल है? अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आएगा। अगर कोई लाइट रे फोकस या टुवर्ड्स फोकस है तो ये बिकम पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रिटर्न एट द सेम पाथ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगा। अगर कोई लाइट रे स्पेशल एंगल क्रिएट कर रहा है या पोल पे गिर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्पेशल एंगल क्रिएट कर रहा है, देन इट रिटर्न्स और इट रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस एंगल पे ये गिराया जाएगा उसी एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ रूल्स देख लेते हैं फिर से यहाँ पे नोट्स में। अब आप नोट्स पे थोड़ा सा केयर करेंगे, सेम जो आपको बताया गया वही चीज़ें हैं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में फोकस से पास करेगा और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर होगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। यहाँ पे आपका ठीक है, इस तरह का इमेज आपका बनाया गया है। यहाँ देखिए एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहाँ से जा रही है, फोकस से। इसी तरह से यहाँ पे फोकस की तरफ जो लाइट रे जा रही थी वो पैरेलल, सॉरी कहने का मतलब यहाँ भी पैरेलल था, तो ये फोकस से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये आपको अलग से बना के बताया भी गया है, ठीक है। इसको ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपको क्या किया गया, बता दिया गया। देख लीजिए लाइट रेज को, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से। कब, जब वो कॉन्केव मिरर रहेगा। कन्वेक्स में क्या होगा, पैरेलल रहेगा तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगा, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, कोई भी रे पासिंग कर रही है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। जस्ट इसका अपोजिट, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है या प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, तो क्या कह रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इमर्ज होगी यानी निकलेगी कहाँ से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और इसका आपका थर्ड रूल्स, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। अगर किसी लाइट रे को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जा रहे थे कन्वेक्स मिरर में, तो वो क्या होगा, सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, उसके साथ कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिस पाथ से आया था उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ वन, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। ये आपको फोर्थ कंडीशन जो बताया गया था, इस तरह से होता था ना कि यहाँ जितने एंगल पे गिराया जाता था सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होता था, उसी तरह से आपका कन्वेक्स में भी होता था, जितने एंगल पे ये गिराया गया जिस स्पेशल एंगल पे उतने ही एंगल पे क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था। तो देयर आर 4 रूल्स टू एक्सप्लेन अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए अब नेक्स्ट टर्म आपको इमेज फॉर्मेशन बताया जाएगा नेक्स्ट डे। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके।